नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के बीच एक पेपर कटिंग लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आज ही प्रकाशित हुई है। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं इस पेपर कटिंग को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलिए साथियों देखते हैं क्या है खबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राजस्थान में अनुवादकों की नियुक्ति मामले में आदेश। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, यानी किसी भी भर्ती अगर होती है भारत में तो बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है साथियों। जैसा कि देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अहर्तों की शर्तों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृदयकेश राय और PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ में यह फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते हैं जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति ना दें। यह भर्ती के लिए विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ ना हो। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मौजूद नियमों के अधीन बोर्ड या निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी गैर भेदभावपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि मौजूद नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अहर्ता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। जहां नियम मौजूद नहीं है वहां प्रशासनिक निर्देश इस अंतराल में को भर सकते हैं। रिक्तियां हैं तो नियुक्तियों से इनकार नहीं। पीठ ने कहा कि यह सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता और राज्य का भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि रिक्तियां हैं तो सरकार या भर्ती बोर्ड निकाय चयन सूची में प्रतीक्षा या विचाराधीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है साथियों। और पहला परिस्थिति यहाँ पे देख रहे होंगे कि किन परिस्थितियों में बदलाव संभव होगा अगर नियम बदलाव होता है। तो पहला है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों पात्रता मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो, तब ऐसा हो सकता है। दूसरा है क्या कि यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों में बदलाव की अनुमति हो तो उसे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी न करने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ये दो नियम अगर होता है तो बीच में बदलाव कर, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अहर्ता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना साथियों, जो कि ऐसा नहीं करना है। ये मामला था साथियों 2013 में संविधान पीठ को भेजा गया था। मानक पहले तय हो, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकार विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती शुरू होने से पहले होना चाहिए। यदि प्रक्रिया को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक हो सकते हैं। और यह मामला क्या था? मामला था साथियों कि राजस्थान हाई कोर्ट के 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा है। विज्ञापन के बाद 21 आवेदक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। बाद में विफल आवेदकों को पता लगा कि हाई कोर्ट ने 75% यानी कि 75% अंक प्राप्त करने वाले के चयन का आदेश दिया था, लेकिन विज्ञापन में जिक्र नहीं था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई। तो देख रहे होंगे साथियों, ये 2013 का मामला है और ये इस बार यानी कि 2024 में सुनवाई हुई है और ये अभ्यर्थियों के हित में फैसला आया है। उसी प्रकार से हमारे बिहार में यानी कि BPSC में TRU 1
TRE2 और TRE3 बहाली हुई है। इन तीनों परीक्षाओं में साथियों बीच में ही नियम बदला गया। जैसे कि पहले माना गया था TRE1 में क्या था कि इसमें नेगेटिव कर दिया गया था और बीच में नेगेटिव हटा दिया गया। TRE2 में क्या था साथियों कि इसमें भाषा अहर्ता, यानी कि बीच में ही भाषा को हटा दिया गया था, अनिवार्य नहीं, पहले से अनिवार्य था और बीच में भाषा को हटा दिया, जिससे बहुत अदर विद्यार्थी आकर के हमारे बिहार में भर गए, जो पास भी नहीं हुए भाषा में वो शिक्षक बन गए। तीसरा में क्या था साथियों कि BPSC TRE3 में जो BPSC TRE3 में साथियों की ये था कि आरक्षण मुद्दा, यानी कि आरक्षण 65% पर ये बहाली हुई थी और बीच में आरक्षण को हटा करके फिर 50% करके फिर बहाली के लिए रोस्टर बनाया गया है। तो ये था, इस कारण से BPSC TRE1, TRE2 और TRE3 पर संकट मंडरा रहा है। तो आपकी क्या राय है साथियों, कमेंट में कुछ बस लिखें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।